नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम फिजिक्स में SCRO RM के सिलेबस में जो हम पढ़ा रहे थे वेक्टर एवं सदिश राशि, वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उसका जो कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए थे और जो उसके क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा अभी। तो देखते रहिए वीडियो को, लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि वो होगा यदि मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। तो इस सूत्र मैंने लिखाया था, इसके पद में बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एकांक सदिश होगा तब लिखेंगे। ठीक है, एकांक सदिश का क्वेश्चन आ जाएगा तब उसमें लिखेंगे। तो इसका मान कितना दे रखा है, 0 बराबर ए बी साइन थीटा। ए बी को 0 में पहुंचा दो तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर ये कितने का होता है, साइन 0 का मान, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर 0। तो ए व बी के बीच का कोण कितना होगा, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे कोई नहीं, ये सूत्र होता है, इसमें रख देंगे इसका मान, मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी का मान रख देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, उतार लो, इसमें कोई ज्यादा जटिल सवाल नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j कैप। ठीक है, जे है जे कैप। तो तब दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, पहले हम ए डॉट बी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी में गुणा कर दो इनका, तो 2i कैप प्लस 3j कैप गुणा 3i माइनस 2j कैप। डॉट में सीधा सीधा गुणा हो जाता है, 2 का 3 में 2 3 6 और 3 का 2 में हो जाएगा। i का i करेंगे 1 होता है ना, मैंने बताया था। i डॉट i बराबर 1, j डॉट बराबर 1, k डॉट और k कैप बराबर 0। ये 1 होता है। ठीक है, 0 नहीं, ये 1 बताया था मैंने। तो आई का करेंगे 1 हो जाएगा, जे का करेंगे 1 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे -6 बराबर 0। ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, अब एक सूत्र वो कॉस के पदों में मैंने बताया था, क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये बताया था। तो इसका मान 0 है, ये 0 आ गया, 0 लिख दो, ए बी बराबर कॉस थीटा। तो ए बी को 0 में पहुंचा देंगे तो कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा बराबर 0 किसका मान होता है, कॉस में 90 का। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 या π/2। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, 90 या π/2, ये भी कोई ज्यादा कठिन नहीं था, सूत्र वही था। ठीक, तार लो इसको। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j किसी समतलीय सदिश हैं, समतलीय सदिश हैं
सदिश हैं तब इसके समकोणिक घटक होंगे। सदिश हैं तब इसके समकोणिक घटक होंगे। ये कुछ नहीं, एक नंबर में सवाल पूछ लेता है इसके घटक कौन हो जाएंगे, दो, ये इसके जो गुणांक होते हैं वही हो जाते हैं, 2 3 मात्रक। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक नंबर का सवाल है ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी दो सदस्य हो तो सभी तो सही होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश हैं, सही क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, सदिश हैं तब होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव वाला है वही, तब होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, दूसरा दे रखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर बी माइनस ए। ठीक है, दूसरा है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ठीक है, देखिए ये बोला है ए व बी दो सदस्य हैं तब होगा, ए प्लस बी ये नहीं हो सकता भाई, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो डॉट में होता है। ठीक है, अब ये तो जब एक स्केलर क्वांटिटी हो तब होता है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है, ए माइनस बी माइनस ए, ये भी नहीं होगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक, एक सेकंड, चौथा भी तो दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, दूसरा तीसरा चौथा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं, देखिए इधर से देखो, इनमें से कोई नहीं, तीसरा है ए क्रॉस बी, और ये नहीं हो सकता भाई, यहाँ माइनस आएगा तब ये ठीक होगा। ठीक है, दूसरा ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसको नहीं ले सकते, ये सीधा सीधा होता तो ये ठीक होता। ठीक है, इसमें प्लस वो क्रॉस में चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चल पाएगा, इसमें प्लस, यहाँ सीधा सीधा होता, ए माइनस बी होता तो चल जाता, ए प्लस बी बी प्लस ए, ये चल जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ अगर ए माइनस बी होता ना तब चलता, ये बी क्रॉस ए है, यहाँ माइनस होता तब ये ठीक होता। ठीक है, तो प्लस और माइनस में सीधे सीधे हो जाते हैं, और क्रॉस में जो गुणांक लगा हुआ है माइनस लगा होता है, तब होगा ठीक। ठीक है, चलो ये तो गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, यहाँ माइनस होगा तब ये ठीक होगा। ओके, ऐसे उतार लो। अगला क्वेश्चन, 3 सदिश ए बी सी के परिमाण मैग्नीट्यूड 12 कितना है, 12 5 13 मात्रक हैं तथा ए प्लस बी बराबर सी, तब ए व बीच के कोण। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, को होगा कोई सा। ठीक है, देखो, 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, कॉमा लगा है, के परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, के परिमाण। ठीक है, मैग्नीट्यूड 12 5 13 हैं तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी वेक्टर हो, तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोण होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले इससे हल करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हमको दे रखा है वेक्टर सी,
इसका हम मॉड ले लेंगे, मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड बराबर सी वेक्टर। ठीक, मॉड को हटाते तो क्या बनता है, अंडर रूट लगा लेंगे और इनका वर्ग बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इनके बीच में जब ये बनता है तो cos थीटा होता है। ठीक है, 2ab cos थीटा इतना हो जाएगा। इसको मोड हटाएंगे, वर्ग बन जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये वर्गमूल हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ऐसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, बराबर सी स्क्वायर। अब इनके मान रख दो, ए का मान कितना है 12, इनके परिमाण है ना, तो ए का परिमाण कितना आ जाएगा 12 का वर्ग प्लस बी का कितना है 5 का वर्ग प्लस सी का कितना है 2ab, 2 गुणा 12 इंटू 5 cos थीटा बराबर सी कितना है 13 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग 144 प्लस 25 होता है प्लस कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 दूनी 120 cos थीटा बराबर 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 120 cos थीटा बराबर 0। 120 को इधर पहुंचा दो, cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा। cos थीटा बराबर cos 0 में किसका मान होता है 90 का, cos से cos हट जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। ठीक, आया समझ में। चलो मैं समझाता हूं इसको। हमको ये क्वेश्चन दिया है, 3 सदिश ए बी सी के परिमाण है 12 5 13 तथा a प्लस बी ए सी के बराबर दिया है हो, तब ए व बीच के बीच कोण पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये इतनी इससे सवाल हमको निकालना, ये दिया इनका मॉड ले लिया। मॉड क्यों लिया, क्योंकि इनके हमें परिमाण निकालने हैं। मॉड लेके ही इसका परिमाण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मॉड लेंगे तो मॉड को जब हटाएंगे तो क्या हो जाता है, ये वर्ग बन जाता है। ठीक है, इसका वर्ग करके कॉस में आ जाता है। ठीक, इसका ऐसे वर्ग कर दिया, फिर इनके परिमाण रख दिए। परिमाण कितना है 12 5 13 है, ए बी सी के 12 5 13 रख दिया सबका। फिर इस फॉर्म में बन गया 144 प्लस 25 169 होते हैं, इन दोनों को काट दिया, दोनों को जोड़ेंगे इतना ही आ जाएगा। फिर ये 120 cos थीटा बचा, 120 को 0 में ले गए, cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 90 अंश। ये 0 में किसका 90 अंश का मान आता है, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक, उदाहरण बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी बराबर ए बी, तो ए बी के बीच का कोण होगा, ये है ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। ठीक है, ये दिया है, तो ए व बी के बीच कोण होगा। ठीक है, तब ए वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण होगा, कोण होगा। ठीक है, देखिए इनका सूत्र लगा दो, कुछ नहीं है इसमें। क्या दे रखा है, इसका भी मॉड दिया है। ठीक है, मॉड नहीं है, ऐसे दिया है, वेक्टर क्रॉस मॉड बराबर ए डॉट, ये दिया है। इसका क्या सूत्र होता है, ए बी साइन थीटा, एन कैप होता है, अभी एन कैप नहीं लिखेंगे, एकांक सदिश में लिखने के लिए होता है वो। इसका क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस को इधर ले आओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा। एक में टेन, वो 10 में 1 किसका मान होता है, 10 45 का होता है।
ये मान याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। बहुत अच्छा है, बता लो उसको, दोनों सूत्र पे आधारित थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मैं बताऊंगा अभी। ऐसे ही आया था एक एग्जाम में, इससे थोड़ा सा वो PQ में दे रखा था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन है, यह तीन बल F1 F2 F3 का परिणामी रिजल्टेंट, यदि तीन बल F1 F2 F3 के परिणामी क्रम से 3N 4N 5N 3 न्यूटन 4 न्यूटन और 5 न्यूटन है, ठीक है। तथा F1 प्लस F2 बराबर 3, वो F3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो F1 F2 के बीच, तो F1 व F2 के बीच कोण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह का कराया था मैंने, अभी कराया था, ठीक। इसको ले लेंगे हम F1, परिणामी दे रखे इनका, F1 प्लस F2 वेक्टर बराबर F3, ठीक है। मॉड ले लेंगे F1 प्लस F2 बराबर F3। मॉड अगर हटाते तो वर्गमूल हो जाता है इसका अंडर रूट में, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। इसको उठाएंगे F3 वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान रख दीजिए, F1 का मान कितना है 3 न्यूटन, 3 का वर्ग करेंगे कितना 9, चलो लिख लो 3 का वर्ग प्लस F2 4 का वर्ग प्लस 2 3 F1 F2 3 इंटू 4 और cos थीटा, ठीक। ये वर्गमूल से दोनों हट जाएंगे, इससे वर्गमूल हटा सकते हो, ठीक। बराबर F3 का मान कितना है 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। दोनों साइड वर्गमूल हट जाता है, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, यहाँ लिख लो, समझ में नहीं आए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ लिखेंगे दोनों ओर का वर्गमूल, या वर्ग करने पर, हाँ वर्ग करने पर, वर्गमूल नहीं होगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो वर्ग से ये हट जाता है, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर का मॉड लेने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर का मॉड लेने पर, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है, ना लिखोगे तो कैसे करोगे। चलो 3 का 9 प्लस 4 का 16 प्लस 2 3 6 24 cos थीटा बराबर ये कितना 25 हो जाएगा, 9 16 25 ये कट जाएंगे आपस में, तो 24 cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। कितना बचेगा 24 cos थीटा बराबर 0, 24 को उधर पहुंचा दो, cos थीटा बराबर 0 हो जाएगा। cos थीटा बराबर 0 किसका मान होता है cos में 90 का, cos से cos थीटा बराबर 90 अंश या π/2। ये π/2 भी दिया होता है, पाई का मतलब 180 तो 90 ही आ जाता है, ठीक है, या थीटा बराबर π/2, ठीक। आ गया समझ में, ठीक है। 90 को π/2 त्रिकोणमिति बता दूंगा मैं अच्छी तरह से, चलो डालो से।
क्वेश्चन देखिए, सब एक ही तरह के लगभग। क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ठीक है, तथा ए प्लस बी तथा ए प्लस बी बराबर दिया है सी, तो ए व बी के बीच, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण होगा, कोण होगा, ठीक है। ये दे रखा है, देखिए हमको दो कंडीशन दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, दोनों को हल करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, दोनों ओर का मोड लेने पर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऑन टेकिंग ऑफ मोड बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक, ऐसे लिख देते हैं, लिखना है समझने के लिए लिख देता हूं। तो मोड ले लो भाई, तो प्लस बी मोड ले लो, इसका ये कर दो, मोड ले लिया, ठीक है। अब मोड हटाते हैं तो क्या करते हैं, वर्गमूल लग जाता है इस पे और इसका वर्ग हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक, इसके पद में आ जाता है। इसका मोड हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक, ये वर्ग हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वर्गमूल हट जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, ये दे रखा है, ये क्या है समीकरण, इसको चलो कोई नहीं, अब इसको हल कर लो। गिवन दैट दिया है ए प्लस बी इक्वल सी, दोनों ओर का वर्ग कर दो, इसमें भी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है, क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसमें देखो मोड नहीं लिया है इस वजह से वो कॉस नहीं आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये सिंपल बन जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए व बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक, तो सी बराबर क्या, सी स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे, ठीक है, तो रख दो, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड से सी स्क्वायर का मान फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, रखने पर क्या करेंगे, देखो सी स्क्वायर बराबर पहले इसे वो लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमें, ये कितना है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना दे रखा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2ab cos थीटा बचा बराबर 2ab बचा, इधर 2ab, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1 बचेगा इधर, ठीक, cos थीटा बराबर cos 0, 1 cos में किसका मान होता है, 0 का, cos से cos हट जाएगा, थीटा बराबर 0, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं दोबारा। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी दे रखा है तथा ए प्लस बी बराबर सी दे रखा है, तो ए व बी के बीच का मान ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। पहले हम इसको हल करेंगे, ठीक, वेक्टर वाले को हल करेंगे, तो ऑन टेकिंग ऑफ मोड बोथ साइड, दोनों ओर का मोड लेने पर, मोड ले लिया हमने, ठीक, मोड को जब हटाएंगे तो क्या ये बनता है, इसका वर्ग कॉस के पद में बन जाता है, जो परिणामी बोलते हैं इसको, ठीक है, वो हमने खोल दिया, ये सूत्र में पहले बता रखा हूं, ये खोल दिया, स्क्वायर में आ गया। अब ये वर्गमूल, ये जो स्क्वायर अंडर रूट लगा है, इसको हटाने के लिए हम दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, या दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इससे ये हट जाता है। कैसे हटता है देखो मैं बताता हूँ, ये 5 है, इसका वर्ग कर दिया हमने ये, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 पे
1/2 की घात वर्गमूल, इसको अंडर रूट को 1/2 लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तब ये 5 आता है। आया समझ में? ऐसे वर्गमूल हट जाता है अंडर रूट। ठीक, ये हट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस समीकरण को हल करेंगे, इस समीकरण को सैंपल से हल कर लेंगे दोनों का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर हो गया। तो सी स्क्वायर की वैल्यू है ना, इसमें रख दो, इसकी जगह हमने सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2ab cos थीटा बराबर 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, एक बचेगा इधर, cos थीटा बराबर एक किसका मान होता है cos में, 0 का, तो 0 आंसर आ जाएगा, थीटा बराबर 0। ठीक है, उतार लो इसको। चलो क्वेश्चन दे रखा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मोड में है ये, बराबर वेक्टर ए मोड में है, ये भी बराबर बी, ये दे रखा है। ठीक है, मोड में, तो ए व बी के बीच का कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो हमको ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ले लेते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या तो ए ले लो इसके बराबर में, या तो ये ले लो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ए ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मोड पहले से लगाया, तो मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आया समझ में? कितना बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बराबर 0, ये बचा। ठीक, अब देखिए बी स्क्वायर का मान कहां से रखेंगे, ये है हमको दे रखा है ए मॉड बराबर बी मॉड। ठीक, इसको हल कर लो, इसका मॉड निकाल लो, वो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर मॉड अंडर रूट में, अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बचेगा, तो दोनों ओर का वर्गमूल फिर ले लेंगे तो कितना बच जाएगा ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी हमको यहां से प्राप्त हो गया। ठीक है, ए बराबर बी यहां से हमको प्राप्त हो गया, यहां लिख देना गिवन दैट, दिया है। ठीक, ये दिया है मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, तो ए बराबर बी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां रख देंगे ए बराबर बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह बी रख दो इसमें, तो या बी की जगह ए रख दो या ए की जगह बी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी की जगह ए रख दो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी की जगह हमने ए रखा है ना, तो a इंटू बी की जगह a cos थीटा बराबर 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा बराबर 0। आगे समझे, अब इसे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस 2 cos थीटा बराबर 0, ए को 0 में भेज दो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा 2 cos थीटा बराबर 1 को उधर कर दिया, तो cos थीटा बराबर 1/2। ठीक, अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, यहां से लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 की होती है ना, cos
कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलो दोबारा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन दिया है हमको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड में बराबर वेक्टर ए मॉड बराबर वेक्टर बी मॉड, ये दिया है। चलो हम पहले इन दोनों को लिया, ठीक है, इनको हमने मॉड लेके, मॉड तो दे रखा है पहले से, स्क्वायर कर दिया, मॉड हटा दिया, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, ये स्क्वायर ये सॉल्व हो गया, समीकरण फर्स्ट डाल देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल करने पर हमने मॉड लिया, मॉड तो दे रखा है, और फिर इसका वर्गमूल, मॉड हटाएंगे तो वर्गमूल वो अंडर रूट चढ़ जाता है, ए स्क्वायर ए बराबर बी आ गया। अब यहाँ चाहे बी बराबर ए रख दो इस समीकरण में, चाहे ए बराबर बी रख दो या बी बराबर ए रख दो, फिर जब रखेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर कॉमन लेके जीरो में पहुंचा दिया इसको, 1 माइनस 2 cos थीटा बराबर 0 बचा, फिर 1 को फिर 0 की साइड कर दो, 2 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2 60 की वैल्यू होती है cos में। ठीक है, आया समझ में? एक दो तार होते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो एकांक सदिश होगा, तो इसका ए का एकांक सदिश, ठीक है, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं करने में। क्या होता है एकांक सदिश? वेक्टर ए बराबर वो एकांक सदिश एन कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मोड वेक्टर ए। ठीक है, ये होता है ना, एन कैप बराबर में लिखाया था। तो देखिए ये इसका मान कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका मोड निकाल लेते हैं, मोड निकालेंगे अंडर रूट में। अब आई और जे कैप दे रखे तो क्या करेंगे, इन दोनों का, इन सब का वर्ग कर देंगे। आई का कितना है, 1 है, आई का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग प्लस इसका गुणांक 2 है, 2 का वर्ग, इसका गुणांक कितना है, 3, 3 का वर्ग। ठीक है, तो आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप कितना हो जाएगा, 1 9 9 और 1 10 2, वो 10 4 14 हो जाएगा ना, अंडर रूट 14, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, 1 10, 2 का वर्ग 4 14 हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये बन जाता है, इसको उतार लो अच्छी तरह से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है कोई बल F बराबर, कोई बल दे रखा है, कोई बल F बराबर वेक्टर F बराबर दे रखा है 2i प्लस 5j, ये भी सही क्वेश्चन है, 2i प्लस 5j ये दे रखा है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और विस्थापन दे रखा है तथा विस्थापन एस वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, 5j 5i प्लस 6j, ये तो विस्थापन दे रखा है। तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S cos थीटा।
ये होता है cos थीटा। थीटा हमको दिया नहीं है, ठीक है, थीटा हमको दिया नहीं है। जब थीटा लगता है जब कोई किसी एंगल पर कार्य हो रहा हो, तो ये तो सादा सादा दिया है, तो थीटा cos थीटा की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो f कितना दिया है 2i प्लस 5j डॉट 5i प्लस 6j, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, कर दो, सीधा सीधा हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। 2 पंजे 10 प्लस 5 का 23, 10 30 40 हो जाएगा, 40। कार्य का मात्रा क्या है, जूल, जूल आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। चलो आगे हुआ समझ में, जो बिल्कुल सूत्र पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन बता लो। अब अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दे रखा है बी गुणा ए क्रॉस, ठीक है, मॉड में है, ठीक। हो तो ए व बी के बीच कोण, हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण होगा, ठीक। देखो इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, ए बी साइन थीटा एन कैप हो जाता है, इसका हमको पता नहीं है, ठीक, इसका हमको पता नहीं है, ठीक, क्योंकि इसका होता है, इसका हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये ए कैप ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये बल है, कोई मान लीजिए सदिश है, दो सदिश हैं, ठीक, इनके बीच थीटा कोण है। अब ए व बीच, ए और बी के बीच का तो थीटा है, ठीक, और बी और ए के बीच का हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें देखो, इसका तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, यहाँ तो थीटा सीधा सीधा है, एन कैप लिखो या मत लिखो, अभी कोई जरूरत नहीं है एन कैप की, ठीक, लिख लो तो कट जाएगा बाद में। अब देखिए बी और ए के बीच में पूछ रहा है, ये तो ए और बी के बीच में है, यहां से ऐसे चलेंगे हम, ये ए और बी के बीच में है, ठीक है, ये जो थीटा है ना, सीधा चलेंगे, ए और बी के बीच में है थीटा, और बी और ए के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। तो बी और ए के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस थीटा, तो क्या होगा, बी ए साइन माइनस थीटा एन कैप। इसमें दो कंडीशन बनते हैं, ठीक है, एक तो बी और ए में चलेंगे, बी और ए में ऐसे उल्टा चलेंगे, बी और ए में तो माइनस थीटा बन रहा है, ठीक, और एक ऐसे चलेंगे बी को ए की ओर, तो ये बन जाएगा, मतलब 2 पाई माइनस थीटा, दो तरह से निकलेगा ये, ठीक है। तो पहले एक तरह से मैं निकाल देता हूं, तो ए बी, बी से ए कैंसिल, एन कैप से एन कैप कैंसिल, तो क्या बचेगी, साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन से साइन हट जाएगा, थीटा बराबर माइनस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0, एक आंसर ये आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर 0 दिया है तो 0 कर देना, और दूसरा बनता है, दूसरा क्या निकलेगा, वो दिया है तो वो कर देना, दूसरा क्या बनेगा, इसी से निकलो दूसरा कंडीशन, ये लिखना फर्स्ट स्टेप, ठीक। ये दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी, देखिए ए बी साइन थीटा, ये तो वही वाली बन जाएगी, साइन थीटा एन कैप, ठीक। अब इसमें देखते हैं, ये क्या बनेगा, बी ए साइन, पहला बना था माइनस थीटा, दूसरा क्या बनेगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ए बी से कैंसिल, एन कैप से एन कैप कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा, थीटा को उधर ले जाओ 2 थीटा बराबर 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बराबर पाई या 180 अंश। ठीक, दो इसके दो आंसर निकलते हैं। तो अधिकतर पाई वाला दिया होता है, अगर पाई दिया होगा तो जीरो नहीं दिया होगा, जीरो दिया होगा तो पाई नहीं दिया होगा। ठीक, उतार लो इसको। यहाँ पे समझने वाली बात है, थीटा तो साइन में आ गया, अगर हम बी से ए की ओर चलेंगे तो उल्टा चल रहा है ना, ये तो माइनस थीटा बन जाएगा, फिर एक ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से मतलब 360 में से थीटा आ जाएगा, एक यहाँ से घटा दो वो उल्टा। ठीक, 360 माइनस थीटा बन जाएगा एक, और एक माइनस थीटा बन जाएगा साइन के पद में। बता लो। अगला क्वेश्चन, मॉड क्या दिया है, √3 a डॉट बी वेक्टर है। ठीक है, तो a प्लस बी का मान होगा, तो वेक्टर मॉड में पूछ रहा है का मान होगा। ठीक, देखिए इसको हल कर लो। ये मॉड में दे रखा है ए क्रॉस मॉड ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या होता है सूत्र, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है √3, डॉट वाला क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल कट जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा √3, तो कॉस को इधर ले आओ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर √3, ये कितना टेन थीटा बन जाता है, टेन थीटा बराबर √3, √3 टेन में किसका मान होता है, टेन 60 का होता है ना, टेन 60, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश। ये तो थीटा की वैल्यू आ गई। हमको पूछ रहा है ये मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, ये पूछ रहा है ना, तो क्या बनाएंगे इसको, प्लस ए। ठीक है, मॉड है, मॉड हटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना, 2ab है कॉस थीटा, कर दो भाई, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस की वैल्यू रख दो कॉस थीटा की, कॉस थीटा कितना है 60 अंश, कॉस 60 अंश बराबर a स्क्वायर, ये मॉड में उसमें चल रहा है, a स्क्वायर ऐसे कर देना, ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक आया समझ में। देखिए इतना हमको दे रखा है, ठीक, तो इस इतने की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, तो इसका सूत्र हमको पता है और इसका सूत्र पता है, √3 आगे लगा कोई बात नहीं, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √3 बचेगा, ये टेन थीटा बन जाता है, ये 60 का मान होता है, थीटा का वैल्यू पता पड़ गई। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसका मॉड लगा है, मॉड हटाएंगे वर्गमूल, वो अंडर लगा देंगे, वो वर्ग हो जाता है उसके अंदर। ठीक, इसका वर्ग कर दिया, वो इसको खोल दिया, खोलने के बाद कॉस थीटा थीटा की जगह 60 अंश मान ज्ञात कर लिया हमने, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इतना आंसर आ जाएगा अंडर रूल में। ठीक है, इस पे अंडर रूल नहीं लगा के 1/2 की भी घात लगी होती है, दोनों का बात एक ही है। चलो
ये देखिए क्वेश्चन है 3 एवं 5 परिमाण वाले दो सदस्यों के बीच का कोण 3 एवं 5 वाले परिमाण 3 एवं 5 परिमाण वाले सदस्यों के बीच का कोण, सदस्यों के बीच का कोण दे रखा है 60 अंश, तो उनका अदिश गुणनफल होगा। स्केलर प्रोडक्ट पूछ रहा है, अदिश गुणनफल होगा। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट वेक्टर बी डॉट बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, इनका परिमाण दे रखा है, वेक्टर ए का परिमाण कितना है 3, इसका 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या है, ये अदिश गुणनफल होता है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना 60 अंश, 15 गुणा 60 अंश, कॉस 60 का 1/2 बराबर 15/2, 15/2 बराबर 7.5। ये आ गया आंसर। ठीक है, बता लो। देखिए इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। इसमें फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई शॉर्ट नहीं चलता है, कोई रीजनिंग नहीं है, कोई वो अर्थमेटिक के सवाल नहीं है, ब्याज समय चाल दूरी वाले, तो ये सवाल है नहीं जिसमें शॉर्ट ट्रिक चल जाए। ठीक, गणित है, एडवांस मैथमेटिक्स है, इसमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। और सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, पूरे 3.5 घंटा मिलता है इसमें। मैथ को पूरा सॉल्व कर लो, फिजिक्स को पूरा सॉल्व कर लो, बाकी तो उतना कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखो क्वेश्चन अगला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हो तो ए व बी के बीच का कोण, ए व बी के बीच का कोण, यही पूछेगा अधिकतर। ठीक, एक ही बात है, बीच का कोण बताओ क्या है, उसी से निकाल दो, वर्गमूल ले लो, मॉड हटा दो इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस थीटा ये की तरह के क्वेश्चन है, इसमें इसका भी वर्गमूल अंडर रूट लेके वर्ग कर दो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab को इधर ले आओ, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर 0, माइनस के प्लस के हो गई, कितना हो जाएगा 2 4ab कॉस थीटा बराबर 0। 4ab को 0 में पहुंचा दो तो कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा बराबर, ये 0 किसका मान होता है, कॉस 0 का ही होता है ना, कॉस 90 का कॉस 0 का होता है। ठीक है, इससे ये हट गया, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, आंसर थीटा बराबर कॉस 0 का मान 90 में होता है ना, हो गया कॉस 0 हो गया। वो 0 किसका मान होता है, कॉस में 90 का ही होता है। ठीक है, 90 का तो 1 होता है। ये कैसे हो गया, वो साइन में 90 का होता है। सही है, थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। ठीक, वो साइन 90 का 1 होता है। ठीक, वो कॉस 90 का 0 होता है, ध्यान से नहीं देता। चलो बता लो, आ गया समझ में।
दोनों का कोई कुछ नहीं करना है, दोनों का मॉड मॉड है ही, मॉड ले रखा है इसका, तो अंडर रूट लगा के मॉड खोल दो, इसको पूरा आ जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर माइनस 2ab बचेगा। 2ab को उधर ले आएंगे 4ab, 4ab को 0 पहुंचा दो, कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 0 किसका मान होता है कॉस में, कॉस 90 का होता है। तो ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 90। ठीक है, आया समझ में? चलो उतार लो। और कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है अभी, देखो इसमें, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी स्क्वायर हो तो, चलो कोई नहीं, इसको भी बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ठीक, हो यदि, देखो यदि तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो तो ए व बी के बीच का कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका मोड ले लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, दोनों का मोड ले लेंगे। मोड अगर हटाएंगे इसका तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट से हटाएंगे तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ये। ठीक, तो इसकी जगह हम सी स्क्वायर लिख देंगे, सी स्क्वायर बराबर 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हट जाएगा, 2ab कॉस थीटा बराबर 0, 2ab को 0 में पहुंचा दो, कॉस थीटा बराबर 0 आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 अंश या π/2। ठीक है, तो थीटा बराबर π/2 भी आ जाएगा या थीटा बराबर 90, कोई दिया हुआ उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। π/2 क्या होता है, π/2 ये होता है ना, पाई का मान 180 अंश होता है, 2 करेंगे बराबर 90 आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक, उतार लो। तो आज इसके वेक्टर और स्केलर जो क्वांटिटी थी उसके क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से दोबारा करना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन तैयार कर लो इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, जो ये बोलते हैं परिणामी वाला होता है ना, पी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला प्लस 2ab वाला, इस सूत्र को याद रखो, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एकांक सदिश वाला जो मैंने बताया था, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए अपॉन मोड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए। ठीक, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लो, उसी से आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करो और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। ठीक, ओके।